आज हम लगाएंगे उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षक अधिकारी प्री परीक्षा 2021 सामान्य हिंदी हल प्रश्न पत्र 5 दिसंबर का है। अब लगाएंगे इसे। नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द है अनुवर, आविर्भाव, प्राकृत, कृत्रिम। इसका आंसर है कृत्रिम। नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द कृत्रिम होगा। विपरीतार्थक वे शब्द जो किसी अन्य शब्द के सर्वदा विपरीतार्थक अर्थ को प्रकट करते हैं विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। ये अन्य विपरीतार्थक इस प्रकार हैं। अनुवर का पूर्वक, उर्वर। आविर्भाव का तिरोभाव। वृष्टि का अनावृष्टि। सकाम का निष्काम। एक ही वर्तनी शब्द है आधिकारिक, आधिकारिक, अधिकारक, आधिकारिक। तो इसमें सही होगा बी नंबर। आधिकारिक शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। क्या है? शुद्ध है, जबकि अन्य विकल्प दृष्टि से अशुद्ध है। वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए, वह कवि तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द है सुकवि, रसकवि, महाकवि, आशुकवि। तो इसका सही होगा डी नंबर। वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द है आशु कवि होगा। वाक्यांश के लिए ये इस प्रकार है। जो पुस्तकों की समीक्षा करता है समीक्षक, जिसकी बुद्धि कुश के अग्र की तरह पैनी होती कुशाग्र बुद्धि। जो किसी और से है प्रतिनिधि, जो किसी की ओर से है प्रतिनिधि उसे बोलते हैं, जो प्रतिनिधित्व करता है। वसुधा का पर्यायवाची शब्द है विपुला, सरवरी, धेनुका, पैशुनी। तो इसमें वसुधा का पर्यायवाची है विपुला। वसुधा के अन्य भू, इला, भूम, धरती, धात्री, धारणी, वसुधा। कपट का तद्भव रूप है कपट, कारपेट, कपूर, कपड़ा। कारपट का तद्भव रूप होता है कपड़ा। ये आंसर सही है। करपट तद्भव रूप कपड़ा है। शब्द ध्वनियों के मेल से बने सार्थक समूह वर्ण समुदाय शब्द कहलाते हैं। वर्ण ध्वनियों के मेल से बने सार्थक, ये जो सार्थक है, सार्थक वर्ण समुदाय शब्द कहलाते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द 4 प्रकार के होते तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक है। देखो अब हम पढ़ते हैं तद्भव शब्द। किसी भाषा के वे मूल शब्द जो संस्कृत से होते हैं और ज्यों के त्यों हों हिंदी में आए उन्हें तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे करपट, आम्र, पुष्प, मयूर, चत्वारी, खरपर आदि। तत्सम शब्द
तो पढ़ लिया हमने। तद्भव, किसी भाषा के वे मूल शब्द जो संस्कृत से आकर हिंदी में अपने शब्दों में चेंज हो जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द, सॉरी। इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण है दयालु, कृपालु, खिलाड़ी, धार्मिक। तो खेलना का विशेषण शब्द है खिलाड़ी। खेलना शब्द से बना विशेषण खिलाड़ी होगा। विशेषण 2, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। सर्वनामिक विशेषण यह यदि आ जाए, वह आ जाए, कोई, ऐसा, जैसा इत्यादि ये शब्द आए तो वो सर्वनामिक विशेषण होते हैं। गुणवाचक विशेषण नया, पुराना, झूठा, सफेद, पीला, चौड़ा इत्यादि शब्द आ जाएं वो गुणवाचक होते हैं। संख्यावाचक विशेषण 4, कुछ, 30, सब, तीनों, चारों इत्यादि ये शब्द आए तो संख्यावाचक होते हैं। परिणाम बोधक में 2 शेर, सब धन, 10 हाथ, 4 गज इत्यादि ये होते हैं परिणाम बोधक विशेषण। चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है। चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है तीर, तलवार, भाला, धनुष बाण। चंद्रहास का है तलवार। चंद्रहास, रावण के पास चंद्रहास थी ना, तो वही है तलवार। चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द तलवार है। चंद्रहास के अन्य पर्यायवाची शब्द है करवाल, खड़क, अस्सी, कटार, कृपाण आदि। तीर का पर्यायवाची शब्द आशुग, ईश, नाराज, शर, शायक, बाण। भाला का पर्यायवाची बरछा, कुंत, शालका। निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है। अकूत, अचार, अकर्ण, अचंड। अचार नहीं है। अचार विशेषण शब्द नहीं है, जबकि अकूत, अकर्ण, अचंड विशेषण शब्द हैं। विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए विशेषण शब्द कहलाते हैं। विशेषण की संख्या कितनी होती है? विशेषण को 4 भागों में बांटा गया है। सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। सौ गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है? 100 गुना लंबा में कौन सा विशेषण का भेद? गुण, गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, संपूर्णवाचक विशेषण। तो इसमें सही है आवृत्ति। जिसमें किसी चीज की आवृत्ति 100 गुना, 4 गुना, 2 गुना ये अगर शब्द आए तो वहां पर आवृत्तिवाचक विशेषण होता है। 100 गुना में आवृत्तिवाचक विशेषण है। विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बोध कराते हैं विशेषण शब्द कहलाते हैं। विशेषण के 4 भेद है। सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण।
संख्यावाचक जिस विशेषण से संज्ञा की संख्या का बोध हो, संज्ञा की संख्या का बोध हो, वो संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येक बोधक। आवृत्तिवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक जो संख्यावाचक विशेषण किसी संख्या की आवृत्ति को सूचित करता है। किसी संख्या की आवृत्ति को सूचित करता है, वो आवृत्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 100 गुना आदि। सब कुछ जानने के लिए शब्द है। सब कुछ जानने के लिए शब्द है। ज्ञानी, महाज्ञानी, सर्वज्ञ, जानकर। सब कुछ जानने वाला होता है सर्वज्ञ। क्या होता है? सर्वज्ञ। सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द है सर्वज्ञ। अन्य वाक्यांश हैं जो सबको समान भाव से देखता हो, समदर्शी कहलाता है। जो अक्षरों को पढ़ना लिखना जानता हो, साक्षर कहलाता है। जो अपने आप को आप से उत्पन्न हो, स्वयंभू कहलाता है। जो सब काम जो अपने आप से उत्पन्न हो, स्वयंभू कहलाता है। जो सब काम अपने भरोसे करता है, स्वावलंबी कहलाता है। इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरार्थक अर्थ है विलोम शब्द। विलोम होता है। उपयुक्त विपरार्थक शब्द है। प्रथम का होता है अंतिम। प्रधान नहीं होता, प्रधान, गौण, प्रत्यक्ष। इसके अन्य शब्द हैं। प्रधान का गौण सही है, प्रथम का अंतिम सही है, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष सही है, प्रवर का अवर सही है, पर प्रथम का अंतिम होता है। निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की। उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। मुक्त हस्त लिखा है, आधा का और ता इस तरह मुक्त है लिखा है। मुक्त हस्त धन लुटाया। समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो। अपनी आयु 40 वर्ष है। अपने मुक्त हस्त का धन लुटाया, यही सही है। आगे आते हैं। निम्नलिखित शुद्ध वाक्य अपने मुक्त हस्त धन लुटाया होगा। बाकी विकल्प वाक्य जैसे अशुद्ध हैं। अन्य विकल्पों के शुद्ध रूप निम्नलिखित है। उसने मुक्त कंठ प्रशंसा की। प्राणी मात्र का कल्याण करो। आपकी अवस्था 40 वर्ष है। उत्तराधिकारी में प्राप्त संपत्ति। इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति। इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है धरोहर। उत्तराधिकृत, रिक्त, परिश्रमित। तो इसका आंसर होगा उत्तराधिकार। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द रिक्त होगा। वह मूल्यवान वस्तु जिस पर किसी का अधिकार हो। परिसम्मति, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु का द्रव्य धरोहर होता है। चोर का पर्यायवाची शब्द है खनक, उदक, धूसर, थलचर। चोर का पर्यायवाची शब्द खनक है। खनक, चोर, दस्यु,
रजनीचर, कनक, मूषक, तस्कर, कुंभिल, कमिज। उदक, पानी, नीर, सलिल, अम्बु, तोय, पाय, अमृत, सारंग। यानी कि पानी को उदक भी कहते हैं, नीर भी कहते हैं, पानी भी कहते हैं, सलिल भी कहते हैं, अम्बु भी कहते हैं, तोय भी, पय, अमृत, सारंग, ये सब पानी की पर्यायवाची हैं। घोड़ा, गदहा की पर्यायवाची मतलब गदहा, गदहा को धूसर कहते हैं, खर कहते हैं, गर्दभ कहते हैं, वैशाख नंदन, ऋषभ, चक्रिवान और गधा। पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है केवल विशेषण, केवल विशेष, विशेषण और विशेष दोनों उपयुक्त में से भी, तो इसमें विशेषण और विशेष दोनों हैं। पांडु शब्द विशेषण और विशेष दोनों हैं। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहते हैं, जैसे काला, मोटा, सुंदर। विशेष किसी जिसकी विशेषता बतलाई जाए, जिसकी विशेषता बतलाई जाए वह विशेष कहलाता है, जैसे राम, गाय, घोड़ा। निम्नलिखित में एक वर्तनी शुद्ध है। नूपुर, स्मरण, कावित्री पर स्थित, तो इसमें जो है शुद्ध वर्तनी कावित्री। कावित्री शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। अशुद्ध वाक्य है नूपुर, नूपुर, देखो एक में लिखा है छोटा ऊ की मात्रा, तो वो अशुद्ध है। नूपुर, नूपुर। स्मरण, स्मरण, स्मरण नहीं होता है। तो माँ में देखो इसमें रकार में रकार लगा है तो अशुद्ध है, रकार नहीं होता अशुद्ध है। परिस्थिति, परिस्थिति, बड़ी ती नहीं होती, छोटी ती होती है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है परीक्षा, परीक्षा नहीं होती है, परीक्षा, परीक्षा, तो हमारा आंसर सी सही है। परीक्षा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है प्रत्युत, प्रयुक्त, भाग्यवान, भाग्यवान, विधवत, विधवत, श्रीमान, श्रीमान। बिना पलक झपकाए के लिए, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा चकित, देखते रहना, विपलक, निनिर्मिष, तो इसमें आंसर होगा निनिर्मिष। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द निनिर्मिष होगा तर्क के द्वारा जो सम्मत है, तर्क सम्मत, जिसे नहीं जीता जा सके, अजेय, जो अनुकरण करने योग्य हो, अनुकरणीय। अब इतना ही शेष जो है नेक्स्ट पार्ट में